ओके चलिए फिर बिल्कुल जेमी डायमंड का वो स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रहा है इस समय, उस पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट पर नज़र डालते हैं। और देखिए सचिन का बर्थडे और चौका तो लगना ही था आज तेज़ी का, और वही मार्केट ने किया। अभी अच्छे गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ इंडेक्स यहाँ पर। और एक सेकेंड, बिल्कुल वीरू, और वापस एक बार आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स में। और अब बैंक निफ्टी पर नज़र रहेंगी क्योंकि और 1.5 घंटे में करीब एक्सपायरी होगी, तो इसके लिए इस पर भी नज़र रहेगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज। और निफ्टी अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अनुज, और करीब करीब 48,200 यानी आज के अभी भी उच्चतम स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ। अनुज, हम कल से इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि मार्केट ब्रेथ स्ट्रांग है, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए, लॉन्ग को कैरी रखिए। कल के लॉन्ग से प्रॉफिट बना हुआ, जिसने इंट्राडे राइड किया उसने भी प्रॉफिट बनाया। इस क्लोजिंग में इंडेक्स पे अप्रोच क्या रहेगी जब हम इस सीरीज़ के अब इस अंश के हाईएस्ट क्लस्टर पर ट्रेड कर रहे हैं? बैंक निफ्टी डे हाई पर है और निफ्टी भी डे हाई पर है, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अनुज बिल्कुल वीरू, देखिए एक चीज़ मैं लगातार कह रहा हूँ, इस मार्केट में आपका पैसा बन रहा है दो तरीके से। या तो आप पोजिशनली लॉन्ग रहें, जैसे कल अगर आपने कल लॉन्ग कैरी करे थे तो आज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप डिप पर बाय करें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको इंटरडे डिप्स नहीं दे रहा है, कल भी दी मार्केट ने इंटरडे डिप, आज भी दी सुबह सुबह। हाँ, आज इंटरडे डिप बायर को उतना फ़ायदा नहीं हुआ होगा, 40-42 पॉइंट ही मिले होंगे, लेकिन तरीका यही है मार्केट का कि या तो आप पोजिशनली लॉन्ग रहें या फिर डिप पर बाय करें। ये कंजेशन जोन है वीरू, आज सुबह भी डिस्कस हुआ था कि 22,450 से 22,500 ऑप्शन राइटर्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, और आज का हाई 22,475। ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। ये निकलेगा पता है कैसे? गैप के साथ, कल के गैप के साथ। अब आज अगर हम 22,460 470 पर मान लीजिए बंद हो गए, कल फिर हो सकता है सीधा आपको 150 पॉइंट का गैप मिल जाए, और गैप में निकल जाएगा। कंजेशन जोन जितने भी हैं वो सारे गैप में निकलेंगे। उसके बाद जो बड़ा कंजेशन जोन आएगा वो 22,700 टू 22,750, जो आपका ऑल टाइम हाई का जोन है। सपोर्ट कहाँ पर है? 22,350 से 22,400। और अब आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका 22,350। थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं इसको, लेकिन 22,350 के ट्रेलिंग स्टॉप के साथ कल अगर गैप अप मिलेगा तो उसको फिर और एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब बस तरीका यही है कि इस स्विंग को अब इसी तरीके से अप्रोच करना है। लेकिन मेरी नज़र है बैंक निफ्टी पर, क्योंकि बैंक निफ्टी 48,200 के आसपास है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सुबह बात हुई थी कि 48,300 पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलेगी, तो 48,300 निकलने दीजिए। 48,300 अगर निकल गया और 48,350 के ऊपर चला जाए ना, तो लॉन्ग साइड पे हो जाइए। ये 150 पॉइंट अगले 150 पॉइंट में लेने का नहीं है, लेकिन वो थोड़ा फंसने का जोन है। 48,350 के ऊपर अगर आप निकले तो फिर मुझे लग रहा है सीधा 48,500 पॉसिबल है। स्टॉप लॉस जो आपको रखना होगा वो रखना होगा 48,150 का, मतलब 48,150 के ऊपर। एज लॉन्ग एज बैंक निफ्टी इंटैक्ट है, कोशिश बाय करने की ही करें यहाँ पर बैंक निफ्टी में। ओके, तो आपको निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे दोनों पे एक सेंस मिल गया है, और निफ्टी बैंक के लिए 48,350 की ट्रैजेक्टरी ये क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है इस क्लोजिंग में।